चाइना पाकिस्तान में आखिरकार क्या टेंशन चल रहा है, जानेंगे कि क्या नाराज हो रहा है चाइना शहबाज शरीफ से, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर शी जिनपिंग क्या नहीं चाहते थे जो हो गया है। एक सर्वे कराया है ग्लोबल टाइम्स ने और सर्वे के रिजल्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हाल ही में चीन की आधिकारिक यात्रा से लौटे हैं। वहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात, साथ ही वो शेनज़ेन में पाकिस्तान चीन बिजनेस फोरम 2024 में चीन के व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से भी मिले। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार प्रधानमंत्री ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया और मजबूत संदेश दिया। हालांकि उनकी यात्रा का महत्व सिर्फ सीपेक के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को बताना नहीं था, बल्कि अपने मेजबानों को ये विश्वास दिलाना भी था कि पाकिस्तान चीन की सुरक्षा और स्थिरता की चिंताओं को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। चीन के लिए पाकिस्तान में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ा विषय बना हुआ है। द डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट कहती है कि जून के शुरुआत में शरीफ की यात्रा के बाद जारी चीन पाकिस्तान के जॉइंट स्टेटमेंट में सुरक्षा के मुद्दे को खास तौर पर शामिल किया गया। स्थिरता और सुरक्षा की बात सबसे पहले चीन के तत्कालीन विदेश मंत्री किन गेंग ने मई 2023 में पाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान की थी। चीन की ओर से सीपेक के लिए निरंतर समर्थन के भरोसे के बावजूद पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा मुद्दे दोनों देशों के बीच संबंधों पर भारी पड़ रहे हैं। 2018 और 2022 के जॉइंट स्टेटमेंट में चीन ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को चीन की विदेश नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता बताया था, लेकिन 2023 के जॉइंट स्टेटमेंट में फिर इस महीने के बयान में चीन के लिए जो चीन पाकिस्तान संबंधों को केवल विदेशी संबंधों में प्राथमिकता के तौर पर लिखा गया है। चीन के विदेशी संबंधों में पाकिस्तान की प्राथमिकता का वर्णन करने के लिए सर्वोच्च विशेषण को हटा दिया गया है। चीन के पाकिस्तान के साथ संबंधों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता को 2 बार जॉइंट स्टेटमेंट से हटाना दिखाता है कि ये कोई गलती नहीं है, बल्कि समझ के साथ किया गया है। इससे ये संभावना भी खुलती है कि चीन अपने विदेशी संबंधों में पाकिस्तान के संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता से घटाकर प्राथमिकता करने का फैसला किया है। पिछले जॉइंट स्टेटमेंट की तुलना में 2024 के जॉइंट स्टेटमेंट में सुरक्षा पर चीन का जोर है। अपने दासू बांध परियोजना पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों पर आत्मघाती हमले का उल्लेख है। वहीं शरीफ की चीन यात्रा के दौरान जारी किए गए 2022 के बयान में सीपेक को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने का जिक्र भी किया गया था, लेकिन 2023-2024 के जॉइंट स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। इस महीने के जॉइंट बयान में कृषि, आईटी, उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी जैसे तीसरे पक्ष के निवेश वाली चीजों को बरकरार रखा गया, लेकिन 2022 के संयुक्त वक्तव्य में मौजूद तेल और गैस को खनन से बदल दिया गया। ये भी ध्यान देने योग्य है कि चीनी सरकार ने चीनी कंपनियों को पाकिस्तान के तेल और गैस परियोजनाओं में एक्टिव रूप से निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का आश्वासन दिया। इसी तरह चीन सरकार ने चीनी कंपनियों को पाकिस्तान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का वादा किया, लेकिन इस शर्त के साथ कि परियोजनाएं बाजार और वाणिज्य सिद्धांतों को पूरा करें। दूसरे शब्दों में ऐसे निवेश पूरी तरीके से व्यावसायिक होंगे जिसमें पाकिस्तान को कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। चीन और पाकिस्तान के 2024 के जॉइंट स्टेटमेंट में महत्वपूर्ण बात यह है कि बयानों से दोनों देशों के बीच संबंधों की स्थिति का पता चलता है। जैसे कि 2023-2024 दोनों में चीन की विदेश नीति में पाकिस्तान को सर्वोच्च प्राथमिकता से हटाकर प्राथमिकता में लाना। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अभी तक पाकिस्तान के अंदर चीनी नागरिकता की स्थिरता और सुरक्षा को लेकर चीन की चिंताओं को दूर नहीं किया है। इससे कहीं न कहीं पाकिस्तान से नाराज है। पर अब ना बहुत सारी चीजें बदलती हुई भी दिख रही हैं। आपको बता दें, ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना का माउथपीस कहा जाता है, मतलब कि हमने पहले भी कहा है जिनपिंग जो कहना चाहता है वो इसी के जरिए करवाता है। अब इन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट सामने रखा है और इस सर्वे रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा कि हमने सर्वे किया है भारत और चाइना का। हमारा पहला क्वेश्चन था कि आपको क्या लगता है भारत का इंटरनेशनल रोल किस तरीके का है।
क्या दुनिया में लीडिंग पावर की तरफ भारत बढ़ रहा है? तो भारत में 67% लोगों ने कहा कि हाँ जी, भारत अब लीड कर रहा है। वहीं चाइना में मात्र 22% लोग ऐसा मानते हैं कि लीड कर रहा है। बाकी 65% कहते हैं कि नहीं जी, ये लीड वीड नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ और भी कई चीजों को लेकर कहा गया, जैसे कि बैलेंसिंग पावर अमंग कंट्रीज सच एज यूएस, चाइना, रसिया, इनके बीच में क्या बैलेंस बना पा रहा है भारत? तो यहाँ पर भारतीयों ने कहा कि 60% कहा हाँ, और चाइना में 48% लोगों ने कहा हाँ। वहीं क्या ग्लोबल साउथ का लीडर है? भारत ने कहा 60% हाँ, तो चाइना में 61% कहा ना। अमेरिका का सहयोगी है तो भारत में कहा गया 52% हाँ, और चाइना में कहा गया 41% हाँ। और क्या भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है? भारत में कहा गया 69%, तो चाइना में कहा गया 35%। इसके अलावे नेशनल पावर के रैंक में भी कहा गया कि क्या भारत की जीडीपी नेशनल पावर के रैंक में दुनिया में कहां पर है? तो भारत है 6ठे पोजीशन पे और चाइना है 35वें पोजीशन पे। उसके बाद का क्वेश्चन था कि क्या भारत की जीडीपी चाइना को ओवरटेक करेगी? अब यहाँ पर 10 सालों के अंदर में कहने वाले भारत में 27% लोग थे, चाइना में 4%। 10 साल के बाद कहने वाले 23% थे और यहाँ 7%। 20 साल 12%, 30 साल 13%, 40 साल 7%, 50 साल 9%। और ये इन्होंने कहा मतलब भारत चाइना को कभी पार नहीं कर सकता है। इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर भी इन्होंने कहा कि भारत में हमने राय जानी, अब भारत की फाइनल राय। भारत और चाइना के बीच में क्लोज दोस्ती वाली रिश्तों को कितने लोग हाँ कहते हैं? 20% लोग। अब इन्होंने एक आंकड़ा और जारी किया जिसमें इन्होंने ये कहा कि भविष्य में भारत और चाइना के बीच में क्या क्या हो सकता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, इंटरनेशनल व्यापार बढ़ सकता है, ये सारा कुछ इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा, पूरा ऐसा लगता है जैसे ये कुछ और ही सोच कर बैठे थे। और इन्होंने ये पूरा सर्वे कराया है। कितने लोगों में? ये सर्वे कराया गया है 1600 लोगों के बीच में, ऑनलाइन वगैरह मिला के। पर कहा जा रहा है यहाँ पर कि शी जिनपिंग हैरान रह गए क्योंकि शी जिनपिंग नहीं चाहते थे कि मोदी सत्ता में वापस आए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना में खूब डिस्कशन चल रहा है इस बात का। हालांकि चाइना में इस बात का भी डिस्कशन चल रहा है कि ऐसा नहीं है मोदी को हराया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी की भी चर्चा हो रही है। लेकिन जो मुद्दा है कि शी जिनपिंग नहीं चाहते थे मोदी आए, वो यहाँ पर फेल हो गया है। इसके पीछे कारण ये है कि इकोनॉमिक तौर पर भारत तेजी से बढ़ रहा है, ताकत के तौर पर भी बढ़ रहा है, रणनीतियों को फेल भी कर रहा है। यही वजह है कि ये नहीं चाहते थे। पर इस पूरे सर्वे में एक चीज देखने को मिली कि चाइना के लोग भारत आना चाहते हैं पर्यटन को लेकर। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।